मैं हूँ नितिन। सबसे पहले आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत। नमस्कार मित्रों, आज हम पुरुष और प्रकृति पर चर्चा। ये दो ऐसे तत्व हैं, ये दो तत्व जो है यह इसको कह सकते हैं कि इसका कोई अंत नहीं, अनादि है। इसलिए इसे पुरुष और प्रकृति जो है, सांख्य में इसे पुरुष और प्रकृति कहा, सांख्य में इसे पुरुष और प्रकृति कहा गया है, वेदांत में इसे ब्रह्म और माया कहा है। थोड़ा गौर से सुनिएगा, यह विषय वस्तु सबके लिए है। यदि विद्यार्थी हमें सुन रहे हैं तो विद्यार्थी लोगों का यह ऑब्जेक्टिव प्रश्न हमेशा आता है, चेतना और ऊर्जा इसे हठ योग में कहा गया है, शिव और शक्ति इसे तंत्र शास्त्र में कहा गया। अब देखिए कि एक ही नाम को अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन यह दो अपने अस्तित्व पर ही कायम रहे। तो वंस अगेन आई विल रिपीट इट, पुरुष और प्रकृति की चर्चा सांख्य में होती है और इसी की चर्चा भगवत गीता में सांख्य योग दूसरे अध्याय में सिखाया जाता है। हालांकि भगवत गीता में उतना विस्तार से नहीं है, क्योंकि सांख्य तो एक अपने आप में एक दर्शन है जिसके रचनाकार महर्षि पतंजलि नहीं, महर्षि कपिल मुनि। महर्षि पतंजलि तो योग दर्शन के रचनाकार हैं और सांख्य योग के रचनाकार कपिल मुनि। अब इसी नाम को कई जगह चर्चाएं अलग अलग शास्त्रों में किया गया है। यह बताना इसलिए बहुत जरूरी है कि यह दो तत्व को जाने बिना हम इसके जीवन के मूल स्वरूप को समझने में सफलता प्राप्त नहीं होती। हालांकि यह मैं पूरी तरह से हर संदर्भ में यह उचित साबित होती है। यह अध्यात्म के लिए भी है और सामान्य जीवन के लिए भी है। सामान्य जीवन के लिए मैं इसको एग्जाम्पल में कैसे सेट करता हूँ, कैसे बतलाता हूँ। यह जो नेगेटिव और पॉजिटिव ऊर्जा जो ये दोनों का जब मिलन होती है तो प्रकाश होती है। ये पुरुष और प्रकृति के जब मिलन होता है तो हम लोग अस्तित्व में आते हैं। पुरुष और प्रकृति का संयोग होता है, तभी हम में अन्य तत्वों का उदय होता है। अर्थात यह कह सकते हैं कि यह जो पुरुष और प्रकृति जो मूल तत्व जो है, इसी के संयोग होने से, इसी के एक साथ जोड़ हो जाने से, इसे संयोग का होना, यह संयोग जो है यह दुख का कारण है। जब आप योग दर्शन जब पढ़ेंगे, दृष्टा दृश्य संयोग हेय हेतु, ऐसी चर्चा है। आज मैं यह जो पुरुष प्रकृति जो है, पुरुष एक प्रकृति जो है, पुरुष के संपर्क में आने के कारण प्रकृति के पास, प्रकृति के यदि जोड़ दें, प्रकृति का 24 समूह हो जाता और इसी को तत्व भी कहा जाता। आप तत्व शुद्धि के नाम सुने होंगे, इसकी चर्चाएं मिलती है। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मृत्यु भी धीयत, और ये हमारा शरीर जो है क्षेत्र को जो जानता है सो क्षेत्रज्ञ का। बात कहाँ से शुरू होती है और कहाँ चली जाती। मैं पुनः ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा कि हम पुरुष और प्रकृति की चर्चा कर रहे हैं और पुरुष और प्रकृति के समझाने के लिए मैं शास्त्रों की ओर ज्यादा जाना नहीं चाहता कि शास्त्रों को पढ़ लेने से कंफ्यूजन दूर भी होती है और व्यक्ति कंफ्यूज भी होते हैं। ज्यादा ज्ञानी रहते हैं उनको कंफ्यूजन नहीं होता, हम लोग जैसे व्यक्तियों को ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता। इसलिए हमारा प्रयास रहता है कि पढ़िए कम, समझिए ज्यादा। हमने इसको अंग्रेजी के अल्फाबेट से कंपेयर किए हैं, कोरिलेट किए हैं समझने की। अंग्रेजी को समझने के लिए 26 लेटर की आवश्यकता हम सभी लोग जानते हैं, जो A to Z कहते हैं। A to Z में 26 लेटर हैं। उसी तरह से अपने जीवन को समझने के लिए 26 को समझना बहुत जरूरी है। और 26 कौन कौन से है, आज मैं इसकी चर्चा करूंगा। ये 26 का जो कारण जो है, ये पुरुष और प्रकृति, यूं समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ा फैमिली है और इस फैमिली में सब 26 सदस्य, 25 सदस्य है। अब मैं 25 जो 26 जोड़ तक बता रहा हूँ, क्योंकि मैं जब 26 बोल रहा हूँ तो मैं योग दर्शन के अनुसार बोल रहा हूँ। तो यह जो 26 तत्व जो है, ये 26 की जो संख्या जो है, ये कौन कौन से हैं, तो इसको समझ लीजिए, बड़ा अच्छा से समझ लीजिए। इसको वंशावली की तरह समझ लेना। यह पुरुष और प्रकृति जो है माता और पिता। क्या है? पुरुष और प्रकृति जो है मदर एंड फादर। प्रकृति को ऐसे भी मदर समझा जाता है, प्रकृति को माया कहा जाता है, प्रकृति को शक्ति कहा जाता है, प्रकृति को ऊर्जा कहा जाता है। और दूसरी तरफ ये जो पुरुष जो है, मैं उन पुरुष की बात नहीं कर रहा हूँ। ये जो पुरुष जो है वो चेतन है, पुरुष जो है निराकार है, पुरुष में कोई गुण नहीं, पुरुष तो निर्गुण है। पुरुष जो है अव्यक्त है और पुरुष को कई नामों से आप जान सकते हैं। पुरुष दिखता नहीं है, पुरुष में कोई गुण नहीं है। फिर
इस संयोग कैसे? तो एक थॉट है, यह थॉट एक विचार है। और वह विचार क्या है? जैसे कभी कभी मन में विचार आता है कि थोड़ा शहर घूम ले, देश दुनिया को देख ले। एक विचार आता है तभी आप यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, कहाँ कहाँ न चले जाते हैं, क्या क्या नहीं पढ़ने लगते हैं, समझने लगते हैं, खेलने लगते हैं, खाने लगते हैं, पीने लगते हैं। ये सब थॉट प्रोसेस करना होता है। उसी तरह से ये जो सृष्टि की जो रचना हुई, उसमें भी एक पुरुष के अंदर एक थॉट प्रोसेस जागा। एको हम बहुश्यामः, मैं एक हूँ अनेक हो जाऊं। और इस अनेक होने के लिए, मतलब एक से अधिक होने के लिए, इनको एक माया का जरूरत, एक प्रकृति की जरूरत। ये दोनों जान लीजिए कि अनादि, इसलिए ये दोनों एक दूसरे से कम नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं, और दोनों एक दूसरे के बिना अधूरा। इसीलिए इसे जो है समझने के लिए, आम जन के भाषा में समझने के लिए, इसको मेल और फीमेल से कंपेयर किया जाता है, हस्बैंड वाइफ से कंपेयर किया जाता है। ये सब समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। ऐसा हकीकत थोड़ा सा दूर है, लेकिन समझने के लिए है। जैसे व्यक्ति एक अपना परिवार बढ़ाना चाहे तो शादी कर लेता है, और शादी 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, और धीरे 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 विस्तार होता है। मैं बहुत बढ़िया एक कहानी सुनाऊंगा। ये कहानी जो है कहीं किताबों में नहीं मिलेगा, यह मेरा खुद का मतलब कि उपज है। हालांकि कहानी सुनाने में समय अधिक लग जाएंगे। कहानी हम अगले बार जरूर सुनाएंगे, आप अगले बार का देखिएगा। आज हम आपको बतला देते हैं कि यह संख्या समझना बहुत जरूर। तो पुरुष 1 है, प्रकृति 24 है, 24 और 1 25 हो गए। पुरुष 1, प्रकृति 24। इसको हम समझा रहे थे कि इतना संख्या बढ़ा कैसे। तो पुरुष और प्रकृति के संयोग होने से, दोनों को मिलन होने से, एक तरह समझ लिए कि दोनों को शादी होने से पहला जो पुत्र की उत्पत्ति हुआ, इस समझाने के लिए बता रहा हूँ। उसका नाम जो है महत। इसी को भगवत गीता में महत कहते हैं, बुद्धि का नाम जाना जाता है। तो पुरुष और प्रकृति के संयोग होने से पहला महत, और दूसरा महत के बाद जो है अहंकार। अहंकार जिससे हम अहंकार का भाव व्यक्त करते हैं, समझते हैं। आई का बोध होता है, मैं कौन हूँ, ये आई मतलब मैं हूँ। तो अहंकार का मतलब वो नहीं समझ लेना है जो सामान्य शब्दों में प्रयोग होता है, हालांकि उससे भी है अहम का भाव, इदम, ईगो, सुपर ईगो। हम उतना डिटेल में नहीं जाना चाह रहे हैं। एक अहंकार है, अहंकार स्वयं को 3 भागों में बांटता है। अहंकार जो है स्वयं को 3 भागों में बांटता है, क्योंकि प्रकृति जो है गुणातीत, प्रकृति जो है त्रिगुणात्मक। प्रकृति में 3 गुण समाहित है, और तीनों गुणों की साम्यावस्था को ही प्रकृति कहा गया। तीनों गुणों की साम्यावस्था को प्रकृति कहा जाता है। और ये 3 गुण कौन कौन सा है? प्रकार, क्रिया, स्थिति, शीलम। प्रकाश, क्रिया, स्थिति, शीलम। अर्थात प्रकाश सतोगुण, जो जिसमें सतोगुण का भाव होता है, उसमें प्रकाश फैलाने की क्षमता रहती है, ऊर्जा रहती है। हर जगह अच्छे विचार, अच्छे भाव, अच्छे व्यवहार, इस तरह के गुण जो है डेवलप। क्रिया, ये रजोगुण जो है लाभ हानि के तराजू पर तौल कर सोच विचार करने वाले गुण को रजोगुण। और तमोगुण जो तामसिक गुण है, जिसमें आलस है, प्रमाद है, नींद है। नींद इसी के कारण हम लोग। तो यह तीनों गुणों की साम्यावस्था को ही प्रकृति कहते हैं। साम्यावस्था कहने का मतलब ये हुआ कि जिस प्रकार सब्जी में एक निश्चित मात्रा में हम मसाला डालते हैं, नमक डालते हैं, मिर्च डालते हैं, तब एक अच्छे सब्जी बनता है, उसी प्रकार यह प्रकृति में तीनों गुणों की साम्यावस्था को ही प्रकृति करते हैं, यानी संतुलन होना चाहिए। तो पहला पुरुष और प्रकृति के मेल से जो पहला उत्पत्ति हुआ, उसका नाम महत है। दूसरा अहंकार। अहंकार 3 भागों में बंटकर, और यहीं पर अंतःकरण का भी निर्माण हुआ है, जिसको मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार कहते हैं। यह अंतःकरण इसको कहते हैं, जिसमें 4 डिपार्टमेंट, एक तरह से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट समझ लीजिए, मंत्रालय समझ लीजिए, सेक्रेटरीट समझ लीजिए, सांसद समझ लीजिए, जिससे महत्वपूर्ण लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। जिसमें कौन कौन महाराज हैं? तो एक अहंकार महाराज है, बुद्धि महाराज है, चित्त है, और मन। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 4 डिपार्टमेंट यहाँ पर बैठे हुए हैं।
लेकिन थोड़ा सा भी हम सांख्य को लेकर चल रहे हैं तो वहां पर अहंकार को 3 भागों में विभक्त होकर आगे की ओर बढ़ा। तो सात्विक अहंकार से 5 ज्ञान इंद्रिय और 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय। 5 ज्ञान इंद्रिय कौन कौन से हैं? ये जो है कान है, नाक है, आंख है, त्वचा है और जिह्वा है। कान से हम सुनने का कार्य करते हैं, इससे हमें इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है। आंख से हम देखने का कार्य करते हैं, इससे भी इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है। और नाक से गंध की अनुभूति होती है और जीभ से स्वाद की अनुभूति होती है। और त्वचा, तो देख लीजिए, त्वचा एक हो गया, कान दूसरा हो गया, आंख तीसरा हो गया, नाक चौथा हो गया और जिह्वा 5वां। बहुत बार विद्यार्थी कंफ्यूज कर जाते हैं कि ज्ञान इंद्रिय है कौन कौन सा है। बहुत सारे लोग जो नहीं जानते उनको कंफ्यूजन होता है, जो जानते हैं उनको तो भाई कोई दिक्कतें नहीं। तो मैं इसीलिए बार बार रिपीट करने की कोशिश करता हूँ कि हमारे तरह कोई यदि कमजोर विद्यार्थी है तो 2 बार 3 बार बोलने से उनको समझ में आ जाता है। तो 5 ज्ञान इंद्रिय यानी कि 5 सेंस ऑर्गन्स जिससे हमें इंफॉर्मेशन प्राप्त होता है, उससे हम ज्ञान। जैसे कहीं से आवाज आ रहा है तो इसकी अनुभूति कहाँ से हुई? तो कान से। तो कान क्या है? एक ज्ञान इंद्रिय है। उसी तरह से कहीं से प्रकाश आया, देखते हैं, तो देखने का काम किसका है? आंख का, दूसरा हो गया। तीसरा जो है, बहुत अच्छा सुगंध आ रहा है, गंध का अनुभव कहाँ से आता है? तो नासिका से। और 1 2 3 जिह्वा, स्वाद कुछ खाते पीते हैं, जिसकी इंफॉर्मेशन सूचना कैसे मिलती है? खट्टा है, मीठा है, तीता है, कैसे पता चलता है? तो इसके लिए एक ज्ञान इंद्रिय क्या है? जीव। और 5वां जो है, मान लीजिए कि ठंडा लग रहा है, कैसे पता चला? तो त्वचा का माध्यम से हम लोग पता चलता है, ठंडा और गर्मी का अनुभूति जो होता है वो त्वचा के माध्यम से हो। तो इस प्रकार 5 ज्ञान। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्रकृति पहला, दूसरा महत, तीसरा अहंकार, और यहाँ से 5 ज्ञान इंद्रिय और 5 कर्म इंद्रिय। एक ज्ञानी है तो एक कर्म कौन सा है? तो हाथ पैर है, मुख है, हाथ पैर और मुख, ये 3 गो है। जैसे हम लोग बोल रहे हैं तो एक काम कर रहे हैं, हाथों का काम है, पैर का काम, बड़ा इसेंशियल पार्ट्स है, इसके बिना बड़ा मुश्किल हो जाता। तो 3 गो तो यहाँ हो गया। और 2 पार्ट जो है, एक जो है एनस है, गुदा जो है जिसे हम मल त्याग करते हैं, और मूत्र विसर्जन जिसको मूत्रेंद्रिय कहते हैं। तो ये जनेंद्रिय के 2 भाग हो गए, एक गुदा और एक मूत्रेंद्रिय। तो इस तरह से 5 जो है कर्म इंद्रिय हैं, इसको कर्म इंद्रिय। तो 5 गुना 10 यहाँ हो गया। और ये 5 ज्ञान इंद्रिय और 5 कर्म इंद्रियों को मैनेज करने के लिए, इसको व्यवस्थित करने के लिए ये किसकी आज्ञा का पालन कर? इसको कौन चलाएगा? कैसे कहते हैं कि नहीं सुनना है, नहीं देखना है, मत देख, इसको कंट्रोल कौन करता है? तो ये 5 ज्ञान इंद्रियों, 5 कर्म इंद्रियों को व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए एक इसके ऊपर एक मैनेजर रखा है जिसको कहते हैं मन। तो इसीलिए मन को छठा इंद्रिय भी कहते हैं। मन की आंखों से देखो, ये छठा इंद्रिय, मन की गहराई में जाकर देखो। तो जब हम इसका प्रयोग करने लगते हैं तभी हम मेडिटेशन, प्राणायाम और जो ध्यान का इसका प्रयोग करने। और यही कारण है कि ये जो मन का जो मैनेजर जो है, ये जो मन का जो मैनेजर है, जिसके पास जो है 5 कमांडो है ज्ञान इंद्रिय का, 5 कर्म, इसीलिए ये बहुत मजबूत रहता है। तो 5 दूनी 10 और 1 11 संख्या याद कीजिए, कहा कि 26 तक काउंट कराऊंगा। रजोगुण राशि का अहंकार से कोई उत्पत्ति नहीं हुई है। ये सहयोग करते हैं सात्विक और तामसिक। तामसिक से देखिए उत्पत्ति क्या हुआ? तन्मात्राएं की उत्पत्ति हुई। तन्मात्राएं कौन कौन सा है? तन्मात्राएं जो है ध्वनि, ये ध्वनि जो है, प्रथम ध्वनि, प्रथम क्या है? साउंड। बड़ा गजब का व्यवस्था किया गया है। फर्स्ट क्या है? साउंड। सेकंड क्या है? रूप, दृश्य, लाइट। पहला ध्वनि, दूसरा रूप, तीसरा स्पर्श, चौथा, यानी कि पहला साउंड हुआ तो रूप क्या होगा? अग्नि। पहला एयर, दूसरा फायर, एयर फायर, साउंड, सॉरी, पहला जो है साउंड, ध्वनि, दूसरा जो है आपको रूप, और तीसरा जो है स्पर्श, रस और गंध। और इसकी उत्पत्ति देखिए, आकाश तत्व की उत्पत्ति पहला हुआ, स्पेस चाहिए। आकाश के बाद जो है वायु, फिर अग्नि, फिर जल और पृथ्वी। और इसी को 5 तत्व के नाम से बहुत पॉपुलर है। और यही 5 महाभूत, और इसी को 5 भूत भी कहते हैं और 5 महाभूत भी कहते हैं। और 5 तन्मात्राएं और 5 इससे उत्पत्ति जो हुआ, जैसे ये जो ध्वनि जो है, ये जो आकाश और ध्वनि का कोरिलेट करना है, आकाश और ध्वनि। इसी तरह से तन्मात्राएं, 5 तन्मात्राएं और 5 भूत, ये हो गए सब मिला के 10। समय मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा हो रहा है, हम
अगले क्लास में डिफाइन करेंगे। तो 10 तमोगुण से और सात्विक से 11, 11 और 10 21 और एक अहंकार 22, एक अहंकार 22 और एक महत 23 और एक प्रकृति 24 और एक पुरुष 25। सो सारांश में हम अब समेटने की कोशिश कर रहे हैं कि पहला पुरुष और प्रकृति के संयोग होने से, पुरुष और प्रकृति के संयोग होने से दो मिले, तो दो मिले तो तीसरा कौन हुआ? तो तीसरा जो है महत कहते हैं, चौथा को अहंकार कहते हैं। 4 अहंकार हो गया, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय 10 और 4 14 और एक मन 15 और तन्मात्राएं से 5 तन्मात्राएं और 5 उस भूत, उसको कह लीजिए, उसको महाभूत कह लीजिए, तो 10 उसमें है, तो 15 और 10 25। 26वां क्या है? 25, एक पुरुष मिलाकर 25 हुए, तो 26वां क्या है? तो क्लेश कर्म विपाका से अप्रापृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। जो पुरुषों में विशेष है उसको ईश्वर कहते हैं। तो इस मिलाकर पूरे फैमिली की संख्या कितने हो गए? 26। आज यहीं पर हम एंड करते, तो यह हम कह सकते हैं कि 26 फैमिली वाले परिवार। हम अगले एपिसोड में पुनः मुलाकात करेंगे। यदि आपको यह अच्छा लगता हो या समझने में कोई कठिनाई होता तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हम अगले बार और बेहतरीन प्रयास करेंगे समझाने को। चलिए, गुड बाय।